चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस लेस्को अब्बास अली का कहना है कि लेस्को के लाइन लॉसेस में इजाफा हुआ है। लॉसेस बढ़ने से लोड शेडिंग के इलाकों में मजीद इजाफा हो जाएगा। अपने सार्फिन की आसानी के लिए हर 3 घंटे बाद फीडर्स के मुतल्लिक डाटा अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपडेट करने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया पर भी जारी कर रहा है। ख़राब होने वाले फीडर्स को 20 मिनट से लेकर 5 घंटे तक दौरान बहाल किया गया। 31 फीडर पर बिजली की सप्लाई बर वक्त बहाल की गई। इस वक्त लेस्को के 6 फीडर पर सप्लाई मुअत्तल है, जिनके ऊपर हमारा स्टाफ काम कर रहा है। पिछले 12 घंटों के दौरान मैक्सिमम डिमांड 3835 रही और हमने जो ड्रा की बिजली वो 3720 मेगावाट थी, और जो आज मैक्सिमम डिमांड है हमारी वो 3690 है, और ये रात के 2 बजे आई थी, और इस वक्त जो हम ड्रा कर रहे हैं 3600 ड्रा कर रहे हैं। लोड शेडिंग करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बिजली ज़ाया हो रही है। वो चूँकि हमारा जो नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर है वो हर मिनट मुल्तान रोड और रायवन रोड की मवेशी मंडियों में अनोखे और मुनफरिद बकरों की एंट्री। 220 किलो वजनी शेरू, मलंगी, बबलू, डबलू मंडी में खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। भारी भरकम बकरों के दाम भी कम नहीं। इन बकरों की परवरिश कैसे हुई और खरीदारों का ये बकरे कितने में मिलेंगे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हर साल की तरह रवां साल भी शहरी ईद कुर्बान के मौका पर अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करने के लिए जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ हैं। NFC मुल्तान रोड की मवेशी मंडी में शेरू, मलंगी, बबलू और डबलू नामी बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हैं। व्यापारियों ने शेरू, मलंगी, बबलू और डबलू के फिकस 7 लाख मांग लिए। व्यापारी कहते हैं इनकी बच्चों की तरह परवरिश की गई। देसी घी, चने समेत दीगर चीजें खुराक में शामिल हैं। इनका कद 210 किलो है और ये खाते हैं, दाना गुल्ली खाते हैं, मक्खन खाते हैं, दूध पीते हैं, बादाम वगैरह खाते हैं। जो भी इनको खिला सब खाते हैं और रोजाना की यही खुराक है इनकी। दूसरी जानिब रायवन रोड हवेली मरकज की मवेशी मंडी में भी व्यापारी ने बकरों की जोड़ी हीरा और हीरो के 8 लाख मांग लिए। व्यापारी का कहना था कि मक्खन और दूध इनकी ग़िज़ा में शामिल है। गाहक ये चाह रहा है कि पिछले साल वाली कीमत में जानवर मिल जाए। महंगाई भी है, जानवर भी अच्छे आते हैं, कहते हैं कि जानवर अच्छा हो, पैसे पिछले साल वाले हों। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी करने आए शहरियों का कहना था पिछले साल की निस्बत जानवरों की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। मंडियों में बड़ों के साथ आए बच्चे भी खूब महसूस हुए। कहते हैं जो जानवर पसंद आएगा खरीद लेंगे। मैं ये बकरा लेने आया हूँ अपने अबू के साथ और ये मैंने लेना है। मैंने बकरा खरीदना और ये मैंने मेरे पापा के साथ मैं लेने आया हूँ। हम लोग एक्चुअली जब देख रहे हैं कि लास्ट ईयर और इस ईयर में तकरीबन डबल हैं प्राइसेस। जो लास्ट टाइम हम एक जानवर लेके गए हैं 70,000 80,000 में, वो तकरीबन 130, 135, 140 में अब मिल रहा है। जहां मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन रहा है, तो दूसरी जानिब जानवरों के रेट्स आसमान पर होने से ग्राहकों और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला भी उरूज पर है। साथी रिपोर्टर फातिमा खान के साथ उमर अफजल, सिटी 42। लाहौर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी अरूज पर। ईद उल अजहा की आमद के साथ आवाम को रोजगार के मौके भी मुयसर आते हैं। मंडियों के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद होटल, खाने पीने के मराकज शहरियों के खाने पीने के ज़ौक़ को भी पूरा कर रहे हैं। शहर भर में मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों के साथ खाने पीने के स्टॉल सज गए। आरजी होटल्स, मुख्तलिफ इकसाम की दुकानों और दीगर जरूरियात के माकूल इंतजामात से खरीदार हो या व्यापारी मुस्तफीद हो रहे हैं। मंडी लगी है, मंडी चलती पई है, माल आया है, आवाम आ रही है। जिमें जिमें आवाम नू पता लग रहा है उमें माल सेल हो रहा है। हर सहूलत मिल रही है, पानी दी, टेंट दी, सिक्योरिटी दी, कोई परेशानी नहीं है। शहरियों का कहना है कि कुर्बानी के जानवर बेशक पहुंच से दूर हैं, लेकिन बाकी सहूलियात के सस्ते और बेहतरीन इंतजामात हैं। अगर लगाए ना जाएं तो ये फिर पानी कहाँ से पियेंगे। इन्होंने पानी वगैरह भी तो पीना ना, खाने पीने की अशिया भी है, रोटी वगैरह भी सारा कुछ यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। ठीक है, अगर गाँव से आए हैं, पता नहीं कहाँ से अपनी रोटी के लिए घर से आए हैं, रात भी इधर रहना, उन्होंने दिन भी इधर रहना। जब बकरे बच्चे वगैरह ऊँट वगैरह बिकेंगे तो ये वापस अपने घर पे जाएंगे, नहीं तो यही।
रुकने सूबाई असम्बली चौधरी नवाज लिदड़ की PPA 158 पब्लिक ऑफिस में खुली कचहरी। लीगी रहनुमा ने बढ़ती गर्मी में बिजली और पानी के मसाइल को फौरी हल करने का हुक्म दे दिया। रुकने सूबाई असम्बली चौधरी मोहम्मद नवाज लिदड़ ने अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी का इनेकाद पब्लिक ऑफिस PPA 158 में किया गया। लीगी रहनुमा मलिक मस्कीन, मान अथर, मियां नदीम अशरफ, ठेकेदार मलिक रमज़ान, सुहेल मसीह, हाजी नज़ीर, जुल्फ़िकार पहलवान, खलील भट्टी, मोहम्मद शहजाद ने शिरकत की। बढ़ती गर्मी में बिजली और पानी के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। लीगी रहनुमा ने हल्के में ज़मीनों के तनाज़े के मुतालिक भी मसाइल हल किए। लीगी रहनुमा मलिक अंस महमूद की हफ्तावार खुली कचहरी। PPA 166 बहरिया टाउन में अवामी मसाइल सुनी। लीगी रहनुमा ने साइलिन को फौरी रिलीफ फ्राहम करने का हुक्म दे दिया। लीगी रहनुमा मलिक अंस महमूद ने पब्लिक ऑफिस PPA 166 बहरिया टाउन में हफ्तावार खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में हल्के की आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मलिक अंस महमूद के सामने आवाम ने मसाइल के अंबार लगा दिए। आवाम ने वाबडा, वासा और बल्दियात के मुतालिक मसाइल सुने। हल्के की आवाम ने जगह के तनाज़े हल करवाने की अपील की। लीगी रहनुमा ने मुतल्लिका इदारों को फौरी मसाइल हल करने का हुक्म दिया। अंस महमूद ने कहा कि देहाती इलाके में तरक्याती कामों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सुन्नी उलमाए फोरम के वफ़द की सजादा नशीन अजमेर शरीफ सैयद सरवर हुसैन चिश्ती से मुलाकात। चेयरमैन कौमी अमन कमेटी हाजी आमिर रशीद खान ने वफ़द की क़यादत की। सुन्नी उलमा फोरम के वफ़द ने सजादा नशीन अजमेर शरीफ सैयद सरवर हुसैन चिश्ती से जिमखाना क्लब में मुलाकात की। पीर सैयद सरवर हुसैन चिश्ती ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। चेयरमैन जमीयत उलमा नियाजी पीर बाबा शफीक बट, चेयरमैन सुन्नी उलमा फोरम अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती, सैयद इम्तियाज़ हुसैन हाशमी शरीक थे। बाबा मुआज़म चिश्ती, सैयद अवैसुर्रहमान गिलानी, राव सफाज, पीर मोहसन चिश्ती ने शिरकत की। सजादा नशीन अजमेर शरीफ सैयद सरवर हुसैन चिश्ती का कहना था कि बुजुर्गान दीन की तालीमात अमन व मोहब्बत, एहतराम और इंसानियत का दर्स देती हैं। बेरोजगार नौजवानों के लिए ईद कुर्बान पर रोजगार का बंदोबस्त। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने नौजवानों के लिए रोजगार का बंदोबस्त किया। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने बेरोजगार नौजवानों के लिए ईद कुर्बान पर रोजगार का बंदोबस्त किया। इत्फाक कॉलोनी के रिहायशी नौजवानों को कुर्बानी के जानवरों के लिए चारा और सजावटी सामान के स्टॉल लगवा दिए। नौजवानों को स्टॉल में मजीद सामान रखने के लिए कैश भी फ्राहम किया गया। अहमद सलमान बलोच का कहना था कि बड़ी ईद पर बड़े मकसद के लिए कोशा हैं। हुनरमंद नौजवान मेहनत के जरिए अपना कारोबार कर सकते हैं। बनो काबिल प्रोग्राम भी जमात इस्लामी ने इसलिए शुरू किया कि नौजवान रोजगार हासिल करें। हल्के की आवाम को हर तरह से सहूलत देने के लिए मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ से LLB करने वाले तलबा में डिग्रियां तकसीम करने की तकरीब। पंजाब यूनिवर्सिटी LLB और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन LLB ऑनर्स प्रोग्राम की डिग्रियां तकसीम की गई। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी ने खसूसी शिरकत की। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ की जानब से LLB की तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम एम्पोरियम मॉल में किया गया। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी ने तलबा में डिग्रियां तकसीम की। खिताब करते हुए कहा कि मुस्तकबिल के वकला को आइन कानून की पासदारी करने, रवादारी और बर्दाश्त के साथ साथ हमेशा सच बोलने की तलकीन की। डीन पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ प्रोफेसर हुमायूं एहसान और प्रिंसिपल प्रोफेसर तस्लीम कौसर ने तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हमारा आइन जो है वो डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, टॉलरेंस और कंपैशन की तालीम देता है। और अब जब आप अमली ज़िंदगी में जा रहे हैं, हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त कितनी फैल रही है, और उसकी एक वजह ये भी है, नाखानदगी की वजह है, मजहबी नाखानदगी है। लोग सोचते नहीं हैं कि ये कहाँ ले जाएगा माशरा। डीन पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ प्रोफेसर हुमायूं एहसान और प्रिंसिपल प्रोफेसर तस्लीम कौसर ने तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ हर साल इस तरह तकरीब मुनक़िद करता है। उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी, इससे स्टूडेंट्स जो हैं उनको और उनके पेरेंट्स को और उनके फैमिली मेम्बर्स को एक मौका मिलता है। स्टूडेंट्स उनके सामने जो है वो डिग्री रिसीव करते हैं और एक न्यू सेंस ऑफ रिजुविनेशन के साथ जो है वो प्रोफेशन में दाखिल होते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत प्रॉमिसिंग जनरेशन है। ये वो जनरेशन है जो बड़ी अवेयर है और जो कुछ करके दिखाना चाहती है। तो हमें बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं इनके साथ, और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ये लीगल प्रोफेशन में एक मुस्बत कंट्रीब्यूशन
ان کا ضرور نظر آئے گا وقت آنے کے۔ पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्रियां मिलने पर तलबा की खुशी दीदनी थी। तलबा का कहना था कि उनकी कामयाबी उस्ताज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं की बदौलत मुमकिन हुई। डिग्री हासिल करने के बाद मैं चाहती हूँ कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करूँ और किसी ऐसे इदारे के साथ काम करूँ जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड देयर लीगल राइट्स को प्रायोरिटाइज करता है इन पाकिस्तान। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की जो है डिग्री में पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ से हासिल की है। मेरे टीचर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया है। सर हुमायूं हैज़ बीन अ फिनोमिनल पर्सनालिटी हु हैज़ हेल्प थ्रू आउट माई जर्नी। तो ओवरऑल PCL ने इस डिग्री की कामयाबी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और प्रोफेसर हुमायूं एहसान ने लॉ कॉलेज के फैकल्टी मेंबरान, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर बाबर फरहान, प्रोफेसर शबनम इसाक, प्रोफेसर अली हुसैन, आसफ सगी समेत दीगर में 20 स्वीनर्स तकसीम किए। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और प्रोफेसर हुमायूं एहसान ने लॉ कॉलेज के फैकल्टी मेंबरान, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर बाबर फरहान, प्रोफेसर शबनम इसाक, प्रोफेसर अली हुसैन शाह, आसफ सगी समेत दीगर में भी स्वीनर्स तकसीम किए। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और प्रोफेसर हुमायूं एहसान ने लॉ कॉलेज के फैकल्टी मेंबरान, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर बाबर फरहान, प्रोफेसर शबनम इसाक और प्रोफेसर अली हुसैन, आसफ सगी समेत दीगर में भी सीनियर्स तकसीम किए। कैमरामैन अली अदनान कैमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। माजन स्कूल वापडा टाउन कैंपस के ज़ेर एहतमाम वालिदैन की सालाना तकरीब। मैनेजिंग डायरेक्टर माजन स्कूल सलीम शेख की शिरकत। तुलबा ने पाकिस्तानी कल्चर की अक्कासी करती मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश की। अलहमरा हॉल में माजिन स्कूल वापडा टाउन कैंपस के ज़ेर एहतमाम वालिदैन की सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर माजिन स्कूल सलीम शेख ने शिरकत की। उनका कहना था कि तुलबा में मौजूद हुनर पहचानने के लिए इन पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स का रियली बहुत शुक्रिया कि उन्होंने संडे में एक हेल्दी पार्टिसिपेशन हमें यहाँ मिली और उसके बाद टीचर्स की हार्ड वर्किंग को उन्होंने ओबलाइज किया। बच्चों की परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। डायरेक्टर फाइनेंस फैसल फरीद, डायरेक्टर वापडा टाउन कैंपस अफसर अवान ने भी शिरकत की। डायरेक्टर जोहर टाउन कैंपस सर अजमल, प्रिंसिपल हदाया इंटरनेशनल डॉक्टर मैमूना अमन भी शरीक थी। प्रिंसिपल बहिया टाउन कैंपस सदर तहसीन, प्रिंसिपल जोहर टाउन सदर एजाज ने शिरकत की और तुलबा की परफॉर्मेंसेस को खूब सराहा। हम तो किसी के हवाले अपना लेडीज़ अगर टेलर को सूट दे के आएँ तो वो भी बहुत सोचती हैं कि जी इसके साथ क्या होगा। तो जहाँ पे हमने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एसेट हवाले किया हुआ है, ये हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे ऊपर आपका ये कॉन्फिडेंस है कि आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एसेट जो है वो माजन के हवाले किया है। तकरीब में तुलबा की जानिब से पाकिस्तानी कल्चर की अक्कासी करती मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश की गई। नन्हे बच्चों की परफॉर्मेंसेस ने वालिदैन से खूब दाद वसूल की। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42 लाहौर। जमात इस्लामी पंजाब वस्ती की सूबाई मजलिस शूरा का इजलास। अमीर मोहम्मद जावेद कसूरी की ज़ेर सदारत इजलास में रहनुमाओं की शिरकत। तालीमी इदारों की निजकारी और फीसों में इजाफे की शदीद मसम्मत की गई। जमात इस्लामी पंजाब वस्ती की सूबाई मजलिस शूरा का इजलास अमीर मोहम्मद जावेद कसूरी की ज़ेर सदारत हुआ। मजलिस शुरा में सूबाई नायब अमीर वकास अहमद भट्ट ने करारदाद पेश की कि गन्ने की काश्तकारों को शुगर मिल्स की तरफ से वाजबात अदा नहीं किए जा रहे, जिनकी अदायगी फिलफौर की जाए। पंजाब हुकूमत वादे के मुताबिक गंदम बहरान में किसानों को पहुँचने वाले नुकसान के अजाले के लिए खाद की कीमतों में 50% सब्सिडी दे। ज़रूरी कनेक्शंस को बिजली 9 रुपये फी यूनिट की असल लागत पर फ्राहम करे। हाजियों की ग़िज़ाई आगाही और ट्रेनिंग के लिए लाहौर समेत दिगर शहरों में न्यूट्रिशन कैंप्स कायम। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर हज पर जाने वाली 9375 न्यूट्रिशन किट्स तकसीम की गई। हाजियों की ग़िज़ाई आगाही और ट्रेनिंग के लिए लाहौर समेत दिगर शहरों में न्यूट्रिशन कैंप्स कायम कर दिए गए। अब आपको बताएं, ज़मीन.com की जानिब से प्रॉपर्टी सेल्स की शानदार तकरीब। ज़मीन डेवलपमेंट के नित नए 40 मनसूबों ने खूब दाद समेटी। बाहैसियत सफ़े अव्वल के रियल एस्टेट इदारे ज़मीन.com ने अपनी रवायत बरकरार रखते हुए इतवार के रोज शानदार प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया। हाज़रीन ने इदारे की जानिब से पेश करदा प्रोजेक्ट्स को खूब सराहा। सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लाइक इफ्तिखार का कहना था कि हमारा मकसद अवाम को मियारी जिंदगी के साथ ख्वाबों की जमीन फराहम करना है। लोगों को यहाँ ब्रोशर्स देते हैं, पेमेंट प्लान्स देते हैं और टेलर पेमेंट प्लान्स देते हैं, उनको वीडियो दिखाती हैं, कंस्ट्रक्शन अपडेट्स की साइट विजिट कराते हैं और उनके जो ख्वाब होते हैं प्रॉपर्टी लेने
के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश होती है उनकी पॉकेट के हिसाब से हम उनको दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल ट्रस्ट अस, वी हैव डिलीवर्ड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड पीपल आर एंजॉयिंग अ वेरी गुड रेंटल यील्ड एंड कैपिटल गेन्स देयर एंड दैट्स व्हाई ज़मीन इज द नेम ऑफ ट्रस्ट। ज़मीन.com के मंसूबे ज़मीन जट, ज़मीन फिनकस, ज़मीन न्यू, टावर 21, क्यू हाई स्ट्रीट, स्पेनिश होम्स बाय आइकन और मेडिसन स्क्वायर हाजिरीन की तवज्जो का मरकज बन गए। ज़मीन.com के उहदेदारीन का कहना था कि इदारा मुसलसल कोशिश में है कि लोगों के मियारी जिंदगी को बेहतर बनाने वाले मंसूबे इनकी खिदमत में पेश किए जाएं। ज़मीन.com ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में शराकत दारी से गुरेजा है जिसमें शकूक मौजूद हों। आज जहां हम मौजूद हैं ये हमारा प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट है लाहौर का। यहां पे हम आज तकरीबन कोई 57 प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर शहर के जिनको हम डिस्प्ले कर रहे हैं, लेके आए हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। एज पर कमिटमेंट जैसा कि ज़मीन डेवलपमेंट एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर के तौर पे इमर्ज हुआ है और इंशाल्लाह हमारी क्वालिटी और हमारी कमिटमेंट विद द क्लाइंट इज मैचलेस। इवेंट में बाएहतमाद नुमाइंदों ने हल्का रियल एस्टेट के हवाले से हाजिरीन को भरपूर मालूमात फराहम की। डायरेक्टर सेल्स उस्मान तलक, अली रेहान, फारूक मोहम्मद खान और बासित हाफिज मौजूद थे। कैमरामैन मिराज के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त